नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने उपस्थित हूँ बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन लेकर और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आरआरबी का यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन लगा रखा है और जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जो आरआरबी का जो टीचिंग का फॉर्म आया था जनवरी में, उसकी यहाँ पर एग्जाम डेट आ चुकी है और एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि 10 से 12 सितंबर तक यहाँ पर एग्जाम आपसे लिया जाएगा। तो ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे आरआरबी से कि एग्जाम आपका शायद नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा या फिर अगले साल होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि आरआरबी इतना तात्कालिक और इतने तेज काम करेगा। 6 महीने लगभग लग गए क्योंकि जनवरी में फॉर्म आया था और फरवरी तक आपके फॉर्म भरे गए, तो लगभग मैं मान सकता हूँ 5 से 6 महीने का ये पूरा राउंड अप था और आपका एग्जाम जो है फाइनली आपकी डेट एग्जाम की आ चुकी है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं यहाँ पर खोल रखा हूँ। आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, चाहे आप आरआरबी चंडीगढ़ खोल दिए, चाहे आप आरआरबी पंजाब खोलिए, चाहे आरआरबी आप प्रयागराज खोलिए, कोई भी आप आरआरबी खोलेंगे तो वहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। सबसे पहले नंबर पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, वहां पर आपको ऐसा नोटिफिकेशन दिखेगा और वहां पर आप डाउनलोड जाके कर सकते हैं। ये थी इसकी नोटिफिकेशन संख्या CEN 7/2024। फॉर्म आपका जो आया था वो जनवरी में आया था और आपसे कई सारी वैकेंसीज उसमें थी, लेकिन जो मेन फोकस था वो आपका टीचिंग वाला था, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की। ये उसमें मेन फोकस था क्योंकि मैं ये टीचिंग का है तो मैं टीचिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम की जो डेट है आपकी, अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज जो ढेर सारी वैकेंसीज थी, पूरा आपको याद होगा 109 पेज का इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था जिसमें बहुत ही डिटेल से सारी चीजें उसमें बताई गई थी। कौन सी वैकेंसीज है, किस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, सारी चीजें उसमें बताई गई थी। तो उसी के क्रम में मैंने आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का मेन फोकस करके आपको बताया था और आपको मैंने बताया भी था कि एग्जाम जो है आपका 5 से 6 महीने में हो जाएगा और वही 6 महीने बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सितंबर के पहले वीक में, सॉरी सेकंड वीक में आपसे एग्जाम लिया जा रहा है 10 से लेकर 12 सितंबर तक। ठीक है, तो ये था एग्जाम की बात कि आपकी एग्जाम डेट आ गई। अब लगभग लगा आपके पास 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, सिलेबस क्या है आपको याद होगा, नहीं याद है तो उसका भी मैंने इंतजाम किया है। यहाँ पर सिलेबस जो है अगर हम बात करें तो एग्जाम का जो पैटर्न था, पैटर्न देखते हैं फिर सिलेबस पे आएंगे। पैटर्न जो था एग्जाम का, चाहे वो पीआरटी के लिए हो, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, चाहे वो पीजीटी के लिए हो, पैटर्न सेम है, बस लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है। पीआरटी का लेवल थोड़ा सा स्लाइटली इजी रहेगा, टीजीटी का थोड़ा सा और पीजीटी का थोड़ा सा और टफ। ऐसे मतलब आपका जो पेपर का जो है क्या बोलते हैं उसका लेवल वो ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर हम पैटर्न की बात करें तो 50 नंबर और 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर प्रोफेशनल एबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं। अगर हम सीटेट और यूपी टेट का पेपर देते हैं या फिर किसी स्टेट का पेपर देते हैं तो उसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड नाम दे देते हैं, लेकिन जब हम ऐसे एग्जाम देते हैं या फिर हम नेट का एग्जाम देते हैं, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, उसमें हम उसी को प्रोफेशनल एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल एबिलिटी या फिर टीचिंग एबिलिटी हम कह दें तो उसके यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर इसके आएंगे। तो सब 50% वेटेज आपका यहाँ पर इसका है टीचिंग एबिलिटी का। उसके बाद आपका जो सेकंड सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस का है, जिसमें आपसे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाएंगे और रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर की आपकी। ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो यहाँ पर जो आप एक पार्ट देख रहे हैं प्रोफेशनल एबिलिटी वाला, ये तो मैंने आपको बता दिया। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके सारी चीजें आ जाएंगी। सारी चीजें का मतलब ये हमारा कि आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, इकोनॉमी भी आ जाएगा, पॉलिटी भी आ जाएगा और आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा। बस जो जनरल साइंस का पार्ट है वो अलग से यहाँ पर दिया हुआ है 10 नंबर का। ठीक है, जैसे आप जनरल स्टडीज कहते हैं, जनरल नॉलेज कहते हैं, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस दे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग है, इसको आप मत भूलिएगा। 1/3 की माइनस मार्किंग है, तो ऐसा नहीं कि आप तुक्का मार के एकदम अंधी चले आइएगा। अब थोड़ा सा मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ। जो 50 नंबर आपको यहाँ दिख रहा है प्रोफेशनल एबिलिटी का, ये मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ। अगर मैं ऊपर बढ़ूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर
प्राइमरी टीचर का बता दे रहा हूं। प्राइमरी टीचर में यहाँ पर पहला सेक्शन दिया है, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा और मैं जूम करूं क्या? हाँ ठीक है, अब सही है। तो सबसे पहला अगर टॉपिक अगर हम देखें तो यहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक से। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये आपने जब आप बीएड कर रहे होंगे, बीटीसी आपने किया होगा, तो उसमें पहले ईयर में पहले सेमेस्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सीटेट में भी ये वाला टॉपिक, सीटेट में भी है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर ये वाला टॉपिक उसमें भी है, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं। और दूसरा जो सेक्शन है उसके भी यहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग ऑफ लर्निंग, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारी चीजें यहाँ पर दी हैं आपको, टॉपिक देखें। द रोल ऑफ द टीचर, द रोल ऑफ द लर्नर, द रोल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। तीसरा जो सेक्शन है उसके 4 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। और चौथा सेक्शन है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसके भी 4 से 6 क्वेश्चन। और 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो करंट का टॉपिक ले लें, या फिर जो एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं वो, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। जो आपका ये वाला सेक्शन है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसको आप हमेशा करंट से जोड़ के पढ़िएगा। 2 ही 3 क्वेश्चन आना, लेकिन एक एक नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट का टॉपिक आपको हमेशा याद रखना है, एजुकेशन से जो भी पॉलिसीज न्यू आ रही हैं, जो भी आई हैं, उनको आपको देख के चलना है, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी का सिलेबस, ठीक है। आगे बढ़े तो टीजीटी और पीजीटी के लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें तो एजुकेशन लिखा हुआ है, जिसमें आपका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी और एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, ये बड़ा सा टॉपिक दिया। और यहाँ से आपका 22 से 28 क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, लगभग 50% क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आएंगे, यानी कि एजुकेशन की फिलोसफी, एजुकेशन की सोशियोलॉजी और ये सारी चीजें एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो फिलोसफी पूछी जाएगी वो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाएगी, जो सोशियोलॉजी पूछी जाएगी वो भी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाएगी, ठीक है। और जो डेमोक्रेसी, मतलब सारी चीजें एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पूछी जाएगी। उसके आगे अगर हम बढ़े तो 13 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, जो टीचिंग का, जो पढ़ाने का साइकोलॉजी होती है, जो तरीका होता है, आप स्टूडेंट को कैसे समझ सकते हैं। अगर कोई बालक क्षीण बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का, तो आप उसको कैसे समझा सकते हैं, कैसे बाकी बच्चों के बीच में उसको ला सकते हैं, कैसे उसको समान फील करा सकते हैं, ये सारी चीजें आप इस टॉपिक में पढ़ते हैं। और ये वाला टॉपिक भी आपके बीएड के सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है। तो 13 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखेंगे। उसके बाद करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मेथड्स, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ये सारे मिला के आपके 8 से 12 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की। पीआरटी का मैंने आपको सिलेबस बताया और टीजीटी पीजीटी का मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन आपके इसमें से आने हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन वो जनरल हैं, जिसमें आपके जीए आना है, जनरल साइंस आना है, मैथमेटिक्स आनी है और रीजनिंग आनी है, ठीक है। अब एग्जाम की डेट आपके 20 से 25 दिन बचा हुआ है। अब क्या करें, अब क्या करें, टारगेट कितना रखें हम, कि 100 नंबर अगर हमारा पेपर हो रहा है और इंटरव्यू भी है, और जिसमें नोटिफिकेशन में लिखा था कि 75 और 25 का रेशियो होगा, 75 और 25, 75 का मतलब क्या हो गया, 75 में आपका रिटर्न का वेटेज रहेगा और इस 25 आपका इंटरव्यू, यानी कि 25% आपका इंटरव्यू और 75% आपका रिटर्न का वेटेज। अब हम टारगेट कितना करें, 100 नंबर का अगर हमारा पेपर हो रहा है रिटर्न का, तो हमारा एज अ जनरल कैटेगरी, मैं जनरल का बता रहा हूं और ओबीसी बता रहा हूं, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपका टारगेट जो होना चाहिए 100 नंबर में से, सॉरी 100 नंबर में से आपका टारगेट होना चाहिए, ये मैं आपको प्राइमरी का बता रहा हूं, ठीक है। 100 नंबर में से आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 75 से लेके 80 होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप इस टारगेट तक पहुंच रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तब तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है, तब तो आप सेफ जोन में हैं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए बात करें तो टीजीटी पीजीटी में 70 से 75 नंबर आपका सेफ स्कोर होगा।
तो अगर हम ओवरऑल बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर पीआरटी हो, अगर आप 75 नंबर ला रहे हैं, 75 तक आपका टारगेट है, 75 से 80 के बीच में या 70 से 80 के बीच में मान लीजिए, मैं मान ले रहा हूं, तो आप सेफ जोन में हैं। इससे कम अगर आपका नंबर आता है तो फिर आप खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। ठीक है, ये तो बातें हो गई सिलेबस की, एग्जाम कब है, कितने नंबर का हमें टारगेट रखना है, कैसे क्या चीजें करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि पढ़ना कहां से है। हालांकि हमारे पास टाइम कम है, 25 दिन है, आप तैयारी कर ही रहे होंगे क्योंकि 6 महीना बीत चुका है। 6 महीने में आपने अच्छी खासी तैयारी की होगी। ठीक है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि रेलवे एग्जाम कई साल साल बीत जाते, नहीं होता है, बट फिर भी हमारे पास डेट आ चुकी है। तो जो 50 नंबर का आपका ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, जो लोग बीएड किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उनके सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने बीएड किया है, अगर आप बीटीसी वाले हैं, तो बीटीसी वालों के यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके सिलेबस में कुछ चीजें नहीं दी हैं, तो उनको बाहर से किताबें लेनी पड़ सकती हैं। तो बाहर की किताबों में अगर आप देखें आपको सब चीज एक ही जगह पे चाहिए, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, रैपिड फायर के नाम से आती है वो बुक, और उसमें बहुत ही शॉर्ट में चीजें दी हुई हैं। वो बुक आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पहले कुछ चीजें पढ़ी होंगी। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, नील बटा सन्नाटा है, आप सोचे कि 20 दिन में मैं उसको पढ़ के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप मान लीजिए 50 नंबर का जो आपका पेपर है, दूसरे सेकंड सेक्शन, उसमें मान लीजिए आपका जनरल अवेयरनेस आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथमेटिक्स आ रही है, जनरल साइंस आ रहा है, आप उसको कर लेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा वेटेज आपका है ये प्रोफेशनल एबिलिटी वाला, इसमें तो आपको स्कोर करना ही करना है, और इसमें 50 में से कम आपका 45 नंबर तो आप टारगेट करके ही चले। 40 से 45 नंबर आप टारगेट करके ही चले, तभी आपका कुछ हला भला होने वाला है। ठीक है, तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए, जो लोग पढ़ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें, नया कुछ भी ना पढ़ें, उसी को रिवाइज करें। जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस लगाएं, पीवाईक्यू आप ले लें, मार्केट में ले लें, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑलिव बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, वहां पर भी आप जाके एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। 20-22 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, टाइम वेस्ट ना करें। बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी सैलरी भी है, सेंट्रल लेवल की जॉब है। ठीक है, बाकी जो हमारे यूपी के भाई बहन हैं वो यूपी की प्रिपरेशन में लगे हुए, यूपी एलटी ग्रेड का आ चुका है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी उसकी वीडियो बन चुकी है, आप जाके उसको भी विजिट कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही डिटेल नोटिफिकेशन और टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारे चैनल पे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।